दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है जिसका यूज़ होता है अलजेब्रा में, मतलब बीजगणित में। एक तो वेरिएबल और एक दूसरा क्या होता है कांस्टेंट, मतलब एक को कहते हैं चर पद वेरिएबल और जो दूसरा हमारा है अचर पद, इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे चर पद किसे कहते हैं। चर पद उस पद को कहते हैं जिसमें हम केवल अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब केवल ए से जेड तक कोई भी अक्षर हो उसका हम यूज़ करके चर पद का यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए, जैसे इसका अदर डेफिनेशन होता है, ये समय के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। जैसे कभी या बीजगणित में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का मान कभी 4 आता है और कभी एक्स का मान 3 आता है। तो ये समय के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। मतलब हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये अल्फ़ाबेट से, मतलब अक्षर से। तो दोस्तों इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि चर पद मतलब इसका जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, ए से लेकर जेड तक, ये सब क्या हुआ हमारा, ए से कोई भी अक्षर मतलब होगा वह हमारा वेरिएबल कहलाएगा। तो दोस्तों यही था चर पद की परिभाषा और इसका एग्जांपल। अब आइए जानते हैं दोस्तों अचर पद के बारे में। तो अचर पद क्या होता है? अचर पद मतलब संख्या को कहते हैं, मतलब सिंपल था कि कोई भी संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद। जैसे 0 से लेकर कोई भी संख्या 0 के बाद कोई भी हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा अचर पद कहलाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, अचर पद। अचर पद इसका मेन परिभाषा क्या है, मतलब इसका मान ये समय के अनुसार बदलता नहीं। अगर ये 0 है तो 0 ही रहेगा। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा कांस्टेंट पद है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इसमें इस समीकरण में तो कौन सा चर पद और कौन सा अचर पद है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चर पद वह पद है जो जिसमें अल्फ़ाबेट आता हो, अक्षर आता हो, और अचर पद क्या है जिसमें संख्या होता है, मतलब अंक आता हो या तो नंबर। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या हमारा, ये एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल मतलब चर पद। सिंपल सी परिभाषा है, बस क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं चर पद में और अचर पद में संख्या यूज़ करते हैं। और ये 3 और 0 क्या हमारा चर पद, सॉरी अचर पद। अचर मतलब कांस्टेंट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।